मैंने 25,000 रुपए से ज्यादा कोर्सेज पर बर्बाद किए हैं। और सबसे वर्स्ट बात पता है क्या है? वो कोर्सेज के पैसे मेरे पेरेंट्स ने दिए थे, उनका हार्ड वर्क, उनका हार्ड अर्न मनी। यू नो, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ गिल्ट अगर आपकी वजह से आपके पेरेंट्स के कुछ पैसे खराब हो रहे हैं या वेस्ट हो रहे हैं, अगर आप उससे वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, एंड अगर तुम उस कोर्स को पूरा तक नहीं देख पा रहे हो। अगर तुमने कभी एक कोर्स खरीदा है या एक कोर्स खरीदने का सोचा भी है और तुम्हें नहीं पता कौन सा कोर्स खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं, किस तरीके से अपने लिए कोर्सेज को इवैल्यूएट करते हैं, कब कोई कोर्स तुम्हें खरीदना चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें कोर्सेज की सच्चाई बताएगी। क्योंकि जो गलती मैंने की, अगर वो गलती तुम करो तो क्या पॉइंट है उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने का? अगर तुमने वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किया हुआ है तो कम से कम वो गलतियां तो तुम्हें नहीं ही करनी चाहिए जो मैं कर चुकी हूँ, राइट? देखो, मैं कोई यहाँ लेक्चर देने नहीं आई हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही कॉलेज स्टूडेंट थी, मेरे भी पैसे वेस्ट हुए। मुझे भी लगता था कि वो मैजिकल कोर्स मैं खरीद लूंगी तो यार शायद मैं प्लेस हो जाऊंगी, गूगल में हो जाऊंगी, यू नो, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में आई विल गेट प्लेस्ड। बस वो कोर्स लेने की देर है। मुझे भी यही लगता था। बट कोर्सेज ना सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं मांगते, कोर्सेज तुम्हारे पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी मांगते हैं, तुम्हारे दिन रात की मेहनत मांगते हैं, और सबसे ज्यादा अगर उसे पूरा ना कर पाओ तो बहुत गिल्ट होता है। अगर उस कोर्स से तुम वैल्यू ना निकाल पाओ तो एक्सट्रीम गिल्ट होता है। I've been there, क्योंकि जब कोर्स पड़ा होता है ना, 5-6 हजार का कोर्स पड़ा हुआ है लैपटॉप में और तुमने देखा नहीं है, या तुम्हारा रह रहा है, या तुम उससे वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, तो तुम अपने पेरेंट्स से भी ये बात शेयर नहीं कर पाते, बिकॉज ऑब्वियसली डांट पड़ेगी। एंड अब तुम लेटे हुए हो रात को और तुम्हें फील हो रहा है कि यार गलती हो गई शायद मुझसे। एंड मैं समझ सकती हूँ यार, बिकॉज ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है मेरे साथ ही। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में एक 18,000 का कोर्स खरीदा था, और वो भी कोई नॉर्मल कोर्स नहीं था, वो एक प्रॉपर लेजिट कंपनी का कोर्स था। और वो कोर्स लेने के बाद मुझे वो वैल्यू नहीं मिली जो मैंने एक्सपेक्ट की थी। उसके 1 साल बाद भी मैंने एक क्रिएटर का कोर्स खरीदा था, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो क्रिएटर मुझे बहुत पसंद थे। आई यूज्ड टू एडमायर हिम अ लॉट। एंड वो बोलते हैं ना मार्केटिंग करते हुए कि सिर्फ 24 आवर्स लेफ्ट, प्राइस अभी 10,000 है, उसके बाद 15,000 हो जाएगा, 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट सिर्फ अभी 2 घंटे के लिए है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल दैट। तो ऑफ कोर्स उससे फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है, फोमो क्रिएट होता है, और उस फोमो में मैंने भी वो कोर्स खरीदा। एंड पैसे बर्बाद करने के बाद आज मैं समझती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, क्या इशू है ऑनलाइन कोर्सेज के साथ। एंड मेजर 3 प्रॉब्लम्स मैंने एनकाउंटर करी किसी भी कोर्स के साथ जो कि ऑनलाइन हो। देखो, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कोर्सेज आर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तुम समझ पा रहे हो? आज से पहले किसी भी जनरेशन के पास एक्सपर्ट लेवल का ज्ञान इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था, सिवाय हमारी जनरेशन के। लिटरली विद सम क्लिक्स हम किसी भी एक्सपर्ट से कोई भी स्किल सीख सकते हैं, जो भी हम सीखना चाहें। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एज। बट प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है पता है? प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब उस कोर्स को इस तरीके से मार्केट किया जाता है कि एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत फॉल्स सेट हो जाती है। एंड दिस इज द नंबर 1 प्रॉब्लम, दैट इज एक्सपेक्टेशन मिसमैच। हम अपने क्रिएटर को जिससे हम कोर्स ले रहे हैं, वो हमारा इतना फेवरेट होता है, हमें वो इतना पसंद होता है कि हमें लगता है कि वो कुछ ऐसा कर देगा, कुछ ऐसा जादू कर देगा कि जो वो बताएगा ना हमारे दिमाग में घुस जाएगा और हम प्लेस हो जाएंगे, या हम इतना कमाने लगेंगे विद दैट कोर्स। एंड कभी कभी वो इस तरीके से मार्केट भी होते हैं कोर्सेज की 100% रिजल्ट गारंटीड, या 100% आप ये चीज कर लेंगे, आप इतना कमा लेंगे। एंड हर किसी के साथ वो नहीं हो सकता। तो एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा होती है किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले, और उसके बाद जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो हम उस कोर्स को पूरा देखते ही नहीं है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद दीज कोर्सेज, एंड नोबडी इज कॉलिंग दिस आउट। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड टेल यू गाइज दिस एज वेल, बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हियर। नंबर 2 प्रॉब्लम है पर्सनलाइजेशन का मिसिंग होना। आई नो वी हैव AI मेंटोर्स, आप मेंटोर्स लगा सकते हो, देयर इज अ लॉट दैट इज बीइंग डन। बट प्रॉब्लम क्या है ना, वो लेक्चर वीडियो जो चल रहा है, या लाइव में भी अगर कोई क्रिएटर आपको या कोई टीचर आपको आकर पढ़ा रहा है, प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि शायद आपकी पेस कुछ और है पढ़ने की, बट क्रिएटर के पढ़ाने की पेस कुछ और है, एंड वहां पर आप मैच नहीं कर पाते उस पेस को। क्रिएटर हो सकता है एक एवरेज बच्चे को लेकर उस पेस से पढ़ा रहा हो, लेकिन अगर आप बिलो एवरेज हो तो आप समझ नहीं पाओगे, या आप अबव एवरेज हो तो आपके लिए वो स्लो हो जाएगा। तो वहां पे एक मिसमैच रहता है काफी ज्यादा। स्पेशली मेरे केस में मैंने फील किया है कि जो कोर्स मैंने खरीदा था वो बहुत ज्यादा मेरे सर के ऊपर से जाने लगा, एंड दैट वाज बिकॉज जो वो बातें सोच रहे थे कि हमें पता ही होगी, वो कुछ ऐसा प्री रिक्विजिट लिखा नहीं था कोर्स में कि तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए। एंड वो कोर्स बिगिनर्स के लिए ही था। दैट इज वियर्ड, बट दैट कोर्स वाज फॉर बिगिनर्स। इट वाज लाइक फ्रॉम
पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। उसके बाद भी एक डीप चीज उसमें समझाई नहीं गई थी, तो कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन वो चीज कैचअप नहीं कर पा रहा था जो वो टीचर बता रहा था। एंड मुझे लगा कि शायद मैं ही इतनी डम हूँ, मेरे साथ ही हो रहा है। बट देन मैंने बात करी ऑलमोस्ट सब लोगों से जो उस कोर्स में थे, एंड सब लोगों के साथ यही दिक्कत आ रही थी, मोस्टली सबके साथ यही दिक्कत आ रही थी कि दे वर नॉट एबल टू कैच द पेस ऑफ द क्रिएटर और द टीचर। एंड दिस इज द सेकंड डिफिकल्ट इशू कि आपको वो पर्सनलाइजेशन नहीं मिलता, वो पर्सनलाइज टच नहीं मिलता कि क्रिएटर आपके पेस को समझ सके, क्रिएटर देख सके कि आपको आया है या नहीं आया है। इट्स मोर और लाइक आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, यू आर ट्राइंग टू वॉच इट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो अब आप गूगल कर लो या कहीं और से समझने की कोशिश करो। बट अगेन द पॉइंट इज, अगर कुछ कहीं और से समझना पड़ रहा है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग द कोर्स। बट करना ही पड़ता है, वो ऑब्वियस सी बात है कि आप हर चीज नहीं समझ पाएंगे। बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई मेरे लिए। एंड 6-7 हजार का एक कोर्स था, वो मेरा पूरा खराब हो गया बिकॉज ऑफ दिस, एंड आई स्टिल फील बैड अबाउट इट। बट ये भी एक प्रॉब्लम है विद दिस होल स्ट्रक्चर। एंड द प्रॉब्लम नंबर 3, देखो हर क्रिएटर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है इन द इंडस्ट्री। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा गिटार बजाता हो सकता है कोई बहुत अच्छा कोड लिखता हो, कोई बहुत अच्छा हो इन डेवलपमेंट, बहुत अच्छा हो इन अंडरस्टैंडिंग मशीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट क्या वो इंसान बहुत अच्छा है इन टीचिंग? वी डोंट नो। टीचिंग इज अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। क्रिएटिंग कंटेंट इज नॉट इक्वल टू टीचिंग। आपके पास हो सकता है वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकता है आप बात करने में अच्छे हो, बट जब आप पढ़ाते हो, कोई कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करते हो, जरूरी नहीं है कि आप क्लियरली उसे सिंप्लीफाई कर सको। हो सकता है कुछ लोग को आपकी बात समझ आए, कुछ लोग को आप कन्वे कर पाओ, हो सकता है कुछ लोग को आप नहीं कन्वे कर पाओ। बट जिन्हें आप नहीं कर पा रहे, उन्होंने भी कोर्स तो खरीदा है, दे हैव आल्सो पेड यू, राइट? तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि नॉट एवरी कंटेंट क्रिएटर इज अ गुड टीचर, बिकॉज टीचिंग इज अ डिफरेंट स्किल। वो पूरी अलग स्किल है। इट इज नॉट व्हाट कंटेंट क्रिएशन इज। हाँ, आप एक्सप्लेन करते हो कंटेंट क्रिएशन में भी, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली टीचिंग। उसके अलग मेथड्स होते हैं, उसका अलग तरीका होता है, एंड वो एक अलग स्किल है। तो जरूरी नहीं है हर अच्छा एक्सपर्ट एक अच्छा टीचर भी हो। एंड यू नीड टू माइंड दिस। लाइक बहुत लेट समझ आया मुझे ये कि कोई अच्छा क्रिएटर या कोई अच्छा एक्सपर्ट, उसे आता तो बहुत कुछ है इन द डोमेन, बट शायद वो समझा नहीं पा रहा, या शायद मैं समझ ही नहीं पा रही। जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छे टीचर हो। वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, आई थिंक यू शुड ऑल नो दिस। एक सेकेंड गाइज, अगर तुम्हें वीडियो वैल्यूएबल लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि इट एक्चुअली हेल्प्स क्रिएटर्स लाइक मी अ लॉट। एंड हम बहुत मेहनत करते हैं हर वीडियो के पीछे। वी ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट, एंड इट विल बी रियली रियली वर्थ इट इफ यू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज हम अपने सब्सक्राइबर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, एंड वी प्रॉमिस यू द वैल्यू डेफिनेटली। नाउ अगर तुमने भी ये सब किया है, कोर्सेज लिए हैं और तुम्हारे भी पैसे वेस्ट हुए हैं, तो इट्स ओके। ये सबके साथ होता है, तुम्हारी गलती इसमें नहीं है, गलती सिस्टम की है। सिस्टम ही ऐसे डिजाइंड है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बहुत हद तक हम सबको फंसा देती है। इस तरीके की मार्केटिंग्स होती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कौन सा कोर्स हमारे लिए है और कौन सा कोर्स हमारे लिए नहीं है। एंड दिस हैपेंस अ लॉट। इनफैक्ट रिसर्च बोलती है कि 98% लोग कोर्स लेते तो है, बट उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। एंड 98% का मतलब समझते हो? ऑलमोस्ट सब ही अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते। तो गिल्ट मत करो। इंस्टेड लेट्स अंडरस्टैंड कब तुम्हें कोर्स खरीदना चाहिए एंड कौन सा कोर्स तुम्हें खरीदना चाहिए। सबसे पहले व्हेन शुड यू बाय अ कोर्स? देखो बहुत सिंपल है। हम सब ये गलती करते हैं कि जब हमें कुछ नया सीखना होता है, हम वो कोर्स ले लेते हैं, है ना, और हमें जीरो नॉलेज होती है अबाउट इट, एंड वी जस्ट जंप इनटू द कोर्स। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, 2 वजह से। नंबर 1, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें वो स्किल करनी भी है या नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट भी है उस स्किल में या नहीं, तुम उस स्किल को पसंद करते भी हो या नहीं। बिकॉज इंटरेस्ट नहीं है तो तुम बोर हो जाओगे, इवेंचुअली छोड़ दोगे, कंसिस्टेंटली उस कोर्स को नहीं देख पाओगे। तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी तुम उस कोर्स को एंड तक देख पाओगे और कंप्लीट कर पाओगे। नंबर 2, तुम उस कोर्स से पहले ही रेडी रहो उस कोर्स के लिए, क्योंकि अगर तुम उस कोर्स से पहले रेडी नहीं और तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुम बहुत ज्यादा चांस है ओवरवेल्म हो जाओगे उस कोर्स में। बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि उस कोर्स में बोला क्या जा रहा है। इसलिए अपने आप को रेडी रखो कि तुम्हें बेसिक्स तो पता हो उस पर्टिकुलर स्किल के। बाय द वे, अगर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं ऑन द बेस्ट स्किल्स टू लर्न इन 2026 एक्सप्लोर करते हुए, देन प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो स्टेप 1, पहले उस स्किल के सारे फ्री रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लोर करो और देखो। हर फ्री रिसोर्स तुम्हारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, तुम्हारे लिए एक गाइड है। जितनी भी वीडियोस है यूट्यूब पे, गो फॉर इट। जितने भी आर्टिकल्स है गूगल पर, गो फॉर इट। बट डोंट स्टॉप और डोंट वेट कि वो कोर्स तुम्हारी लाइफ में कोई जादू कर देगा और तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। नो, लेवल 1 इज यू।
तुम उस स्किल को कितने अच्छे से मास्टर करने की कोशिश करते हो विदाउट एनी कोर्स, बिकॉज वी आर इन द इंटरनेट एज, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव ChatGPT, वी हैव एवरीथिंग, सब कुछ है हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए किसी भी टॉपिक को इस दुनिया में। तो जाओ एक्सप्लोर करो और समझो कि क्या है वो टॉपिक। इतना करने के बाद ही तुम लेवल 2 या स्टेप 2 पे जाओगे, एंड दैट इज कोर्स बाइंग। अब जाकर जब तुम कोर्स खरीदोगे ना, तो अब तुम कॉन्फिडेंट हो गए अबाउट इट। अब तुम्हें पता होगा कि उसको कैसे करना है, उस कोर्स में जो बातें हो रही हैं वो सही है या नहीं, उस कोर्स के जो इंडेक्स में लिखा हुआ है कि ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, वो कोर्सेज तुम्हें पढ़ने भी है या नहीं। यू विल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। अगर तुम ब्लाइंड होके जाओगे तो इट इज वेरी इजी टू फूल यू। तो ब्लाइंड नहीं होके जाना किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तुम्हें अगर नीड लग रही है कि ठीक है मैं इस लेवल तक सीख चुका हूँ फ्री रिसोर्सेज से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फ्री रिसोर्स तुम्हें एक लेवल तक सिखा सकते हैं, बट एक्सपर्ट तुम्हें उस लेवल से ऊपर लेके जा सकता है, बिकॉज आई हैव सीन इट फॉर अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब एंड अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। बहुत सारे स्किल्स मैंने सीखे हैं, एंड पहले मैं ये चीज नहीं समझती थी कि आई नीड टू डू इट माई सेल्फ बिफोर बाइंग अ कोर्स, तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती थी और प्रॉब्लम होती थी। बट अब मैं हर चीज को पहले खुद समझती हूँ, उसके बाद अगर मुझे लगता है कि ठीक है इस लेवल तक मैं समझ गई हूँ, अब आई वांट टू अचीव एकदम नेक्स्ट लेवल इन दैट स्किल, तो मैं कोर्सेज की तरफ देखती हूँ, अदरवाइज आई डोंट। तो ये याद रखना कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस नाउ, अब हो गया है, अब फ्री रिसोर्सेज मुझे और नहीं सिखा पा रहे, जो फ्री रिसोर्सेज बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आई नो ऑलरेडी, एंड आई थिंक आई नीड टू गो अ स्टेप अप, अ लेवल अप, देन गो फॉर कोर्सेज। नाउ सर्च फॉर कोर्सेज, एंड दिस इज व्हेन यू शुड बाय अ कोर्स। जब आपको लग रहा है कि यार मैं सीख चुका हूँ ऑलमोस्ट सब कुछ जो भी फ्री अवेलेबल है, और अब मैं रेडी हूँ टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। Now comes the second part, which course should you buy? This comes the difficult part, right? क्योंकि देखो कौन सा कोर्स लेने के बाद तुम असलियत में रिजल्ट ले पाओगे, इसकी गारंटी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। पहले से तुमने उस कोर्स को नहीं देखा है बिना खरीदे, तुम नहीं बता सकते कि वो कोर्स तुम्हें वैल्यू दे रहा है या नहीं। You just cannot tell। तुम्हें ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा एक ना एक इंसान पे, पर ब्लाइंड ट्रस्ट की जगह स्मार्ट ट्रस्ट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कैम या प्रोबेबिलिटी ऑफ वेस्टिंग योर मनी, उसको लेस कर दो बाय डूइंग द राइट थिंग्स। व्हाट डू आई मीन बाय राइट थिंग्स? क्या होते हैं राइट थिंग्स? मैं समझाती हूँ। राइट थिंग से मेरा मतलब है, नंबर 1, रीच आउट टू पीपल हु हैव जेन्युइनली टेकन दैट कोर्स। उनकी वेबसाइट पे टेस्टिमोनियल्स होते हैं, वहां पर जाकर भी तुम लोगों से बात कर सकते हो, बट द बेस्ट इज खुद सर्च करो। लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग अपनी जर्नी डालते हैं, डे 3 ऑफ डूइंग दिस कोर्स। एक्स पर बहुत सारे लोग डालते हैं कि मैं ये कोर्स ले रहा हूँ, क्रिएटर्स को टैग करते हैं। गो डीएम देम, अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए वो कोर्स है या नहीं है। अपनी पूरी सिचुएशन बताओ कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम्हें वो स्किल कितने लेवल की सीखनी है, और उसको कोर्स लेने के बाद कहाँ पे पहुंचा सकता है तुम्हें वो कोर्स। गेट दैट नॉलेज। तो ये तुम्हें वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने वो कोर्स लिया है। तो यू नीड दैट कॉन्टैक्ट। लिंक्डइन पे ढूंढो, एक्स पर ढूंढो, फाइंड इट, लाइक ढूंढो, डिस्कॉर्ड्स पर ढूंढो, उनकी कम्युनिटीज होती हैं वहां ढूंढो, बट find people who have done that course. You can also go for Reddit post. मैंने सुना है बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, I don't use it, but you guys can go, you guys can search it, but find people who have done it. Number 2, कहीं पे भी अगर वो बंदा जो तुम्हें पढ़ाने वाला इन द कोर्स, कोई क्रिएटर हो या फिर कोई भी इंसान हो, ट्राई टू फाइंड उस इंसान की वीडियोस जहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा हो कोई कॉन्सेप्ट। अगर क्रिएटर है तो बहुत इजी है, यूट्यूब वीडियोस पे कुछ ना कुछ एक्सप्लेन उन्होंने किया होगा। अगर क्रिएटर नहीं है, अगर कोई और इंसान है, तो मे बी यू कैन रिक्वेस्ट दैट पर्सन, या मे बी यू कैन सी उस पर्सन के बारे में कि कहीं पे तो उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया होगा, कोई आर्टिकल लिखा होगा, कहीं पे उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कोई कॉन्सेप्ट। गो एंड ट्राई टू लिसन। तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? मोस्ट प्रोबेबली वो कोर्स में भी इसी तरीके से समझा रहे होंगे जिस तरीके से वो वीडियो में समझा रहे हैं कोई भी कॉन्सेप्ट। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो, अगर वो सिर्फ जनरल वीडियोस बना रहे हैं तो तुम पता नहीं कर पाओगे वीडियोस से, बट अगर वो पढ़ा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कहीं तुम जोन आउट तो नहीं हो रहे उनके पढ़ाते हुए, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड यहाँ पर तुम्हें समझ आएगा कि वो क्रिएटर या वो टीचर, उनकी टीचिंग स्टाइल तुम्हारे से मैच हो रही है या नहीं। एंड आजकल ये भी होता है बहुत कोर्सेज में कि वो अपने सैंपल 2-3 वीडियोस लगा देते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि वो कोर्स कैसा है। तो उन सैंपल 2-3 वीडियो या 2-3 फ्री लेक्चर्स को देखकर भी तुम समझ सकते हो कि इज इट फॉर यू और मे बी इट इज नॉट फॉर यू। तो वहां से बहुत क्लैरिटी मिलती है। नंबर 3 इज
यूट्यूब पे रिव्यू सर्च करो। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट हर कोर्स, हर फेमस कोर्स का रिव्यू है एंड इट इज द गुड थिंग, राइट? तुम देख सकते हो वहां पे रिव्यू वीडियो के नीचे कमेंट्स भी होंगे, लोगों ने कमेंट कर रखा होगा एंड वहां पर तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि तुम्हें वो कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं। इतनी रिसर्च करनी ही पड़ेगी अगर तुम अपने फेलियर के चांसेस को कम करना चाहते हो, क्योंकि एनीवेज यू विल हैव टू ट्रस्ट द पर्सन, बट एटलीस्ट यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग। तुम थोड़ा सा स्मार्ट हो, तुम थोड़ा सा रिसर्च करके आए हो, तब जाकर तुम वो कोर्स ले रहे हो। तुम ब्लाइंडली नहीं ले रहे और यू हैव द आइडिया ऑफ दैट टॉपिक, यू हैव अ डिसेंट आइडिया ऑफ इट बिफोर जंपिंग इनटू इट। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाओगे। एंड लास्ट में आई वांट टू टेल कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो तुम्हें देखने चाहिए, और अगर किसी कोर्स में ऐसा हो रहा है तो ब्रो थिंक ट्वाइस अबाउट टेकिंग इट। नंबर 1, हर हफ्ते वो कोर्स में आकर बोलते हैं कि ओनली 10 स्पॉट्स लेफ्ट, सिर्फ 2 लोगों की जगह बची है, ओनली 4 आवर्स लेफ्ट। ये सब चीजें बहुत खतरनाक हैं, ठीक है? इन चीजों से थोड़ा सा ध्यान से बच के ये क्या हो रहा है। और अगर कोई फेक इनकम का स्क्रीनशॉट लगा दिया बट उसका कोई लेजिट प्रूफ नहीं लगाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि ऐसा क्या हो रहा है, वो फेक है या वो रियल है। अगर फॉल्स बहुत बड़े बड़े क्लेम्स है लेकिन कोई टेस्टिमोनियल ही नहीं है, अगर मैं बोलूं कि 1 महीने में इतने लाख बना लिए किसी ने, या 1 महीने पढ़ने के बाद किसी ने ये कंपनी क्रैक कर ली जो बहुत अच्छी हो, लेकिन इसका कोई टेस्टिमोनियल ही नहीं है, यू कांट सी द पर्सन, यू कांट सी दैट पर्सन टॉक, यू कांट सी द प्रूफ्स ऑफ इट, देन यू नो बिवेयर, एक्चुअली बिवेयर। और तुम्हें कोर्स का कंटेंट ब्रेकडाउन नहीं दिखाया हुआ कि उस कोर्स में तुम पढ़ोगे क्या, ये सब कुछ नहीं बताया है, तो इट इज अगेन अ रेड फ्लैग, इट इज अ बिग रेड फ्लैग अगर ऐसा हो रहा है तो। बट गाइज याद रखो एक बात, तुम्हें 20,000 का कोर्स नहीं चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और ये सब कुछ फ्री है। कोर्सेज एक टूल्स हैं, वो कोई जादू नहीं है। तुम्हें खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद इस लायक होना होगा। कोर्सेज बनाना कोई गलत बात नहीं है, कोर्सेज खरीदना भी कोई गलत बात नहीं है, बस स्मार्ट तरीके से कोर्सेज खरीदना, दैट्स व्हाट विल सेव यू। अगर तुम डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो और डेटा साइंस क्या है ये समझना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि डेटा साइंस क्या है और डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा। वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा देती हूँ एंड उसी वीडियो में अब मैं तुमसे मिलती हूँ। बाय।